हाय गाइस। तो उधर ना इलुल को वो लड़का फिर से मिल जाता है। वो बोलता है कि तुम इतने बड़े मेंशन में रह रही हो और अभी भी तुम्हें मैनर्स नहीं आई क्या, बड़ों से कैसे बात करते हो। तो वो उसका फिर से हाथ पकड़ता है तो इलुल उसको ही फिर से मार देती है एक थप्पड़ वगैरह। तो वो बोलती है कि मुझसे दूर हो जाओ। तो वो बोलता है कि मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा ना सुबह से वेट कर रहा हूँ और इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इलुल उससे ना बहुत ज़्यादा ऐसे गुलती मिलती है, उसको ऐसे कर होती है कि मैं इसे अपना पीछे छुड़वा लूँ, बट वो उसका हाथ नहीं छोड़ता है। फिर वो बोलता है कि तुम मुझे लाइक क्यों नहीं करती। हाँ, मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ, तुम मुझे लाइक क्यों नहीं करती। और तुम अब मेरे साथ आ रही हो, ये मेरा आखिरी फैसला है। या तो तू आज मेरी हो जाएगी वरना तू आज मर जाएगी। सीधी बात, नो बकवास। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि अब मैं देखती हूँ कि कैसे तुम मेरे को अपना बनाता है। और उधर ना आतिश को बहुत ज़्यादा से जल्दी होती है और सामने ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और वो बार बार कोशिश कर रहा होता है। फिर वो भाग कर ट्रैफिक साइड करवाने चला जाता है। इधर ना नरमीन आती है और पूछने की मतलब इलुल का पता चला गया, इलुल कहाँ पर है। तो सालिहा बता देती है कि नहीं, मेरे को अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। वो बोलती है कि चलो आतिश को बता देती हूँ ताकि वो अपने आदमियों को इन्फॉर्म कर सके, या फिर बुराक को बता देती हूँ ताकि वो इलुल को ढूंढ सकें। तो उसके बाद ना काली बिल्ली बोलती कि इतनी बड़ी क्या बात हो गई, हाँ, जो तुम इतना बड़ा सीन क्रिएट करने वाली हो। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, वो इतनी बड़ी लड़की हो गई है, होगी किसी के साथ मिलने गई होगी किसी को। इतना बड़ा तुम्हें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और हमारी लगती भी क्या है। तो सालिहा ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है कि कितनी गंदी औरत है भाई ये। फिर वो बोलते कि इधर उधर गई होगी कहीं मुंह मारने, तो तुम इसकी टेंशन मत लो। तो वो बेचारी चुप करके वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर ना उसको कॉल आ जाती है बेसिकली, मतलब ऑफ हॉस्पिटल से। और इसको पता चल जाता है कि सबको और मरजान को बेसिकली पता चल गया है कि इलुल ही आतिश की बहन है। वो बोलते कि तुमने चेंज क्यों नहीं की। वो बोलता है कि मेरे को मौका ही नहीं मिला कुछ भी चेंज करने का, जो रिपोर्ट्स थी वो पहले ही सेंड कर दी जा चुकी थी। तो उसके बाद ना वो सालिहा का हाथ पकड़ लेती है और सालिहा को बोलती है कि सब सच सामने आ गया है और अगर अब तूने कुछ भी किसी के सामने मुंह खोला, अगर तुमने एक वर्ड भी अपने मुंह से निकाला ना, तू तो गई समझ। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, तुम मेरी टेंशन मत लो। और इधर ना बेचारी इलुल को बहुत ज़्यादा वो पकड़ पकड़ कर इधर उधर फेंक रहा होता है और उसको ना ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा होता है। पर इलुल तो आतिश की बहन है, वो थोड़ी ना हार मान सकती है। तो वो पूरी कोशिश करती है कि वो अपने आप को उससे छुड़वा ले, बट स्टिल वो ना उसका मतलब ऐसे उसको पकड़ के वहाँ से ले जाता है। और वो मतलब ऐसे बोल रही होती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो हिसाब लगा लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तो और ना वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाती है, भाई भाई मुझे प्लीज़ सेव कर लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। और उधर आतिश भी घर पहुँच गया होता है और इधर ना इलुल को ना मतलब वही चीज़ें वापस से याद आने लगती हैं और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा से परेशान हो जाती है। जैसे वो उसको लेकर जा रहा होता है ना, इधर छोटी इलुल जो थी उसको जब लेके जा रहे थे ना, वो सीन उसको बार बार याद आ रहा होता है और इलुल ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो आदमी उसको कॉन्टिन्यूसली बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझसे भाग कर जाने का क्या इंतज़ाम होता है। तो जैसे ही वो उसको पकड़ने लगता है ना, तो वो उसको फिर से मार देती है और वो फिर से नीचे गिर जाता है। तो फाइनली वो फिर से उसके पास आता है। वो बोलता है कि अब तुम कहाँ पर जाओगी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तो वो उसको फिर से पैर से मार कर फिर से उसको नीचे गिरा देती है। और इधर ना आतिश इलुल को ढूंढता ढूंढता पीछे आ जाता है, सब जगह ढूंढ लेता है पर वो वहाँ पर नहीं होती। तो मिर्ज़ान भी उसके पीछे भाग कर आ रही होती है और वो चिल्ला रहा होता है इलुल इलुल करके। पर फिर वो बोलती है कि क्या पता वो मेंशन के अंदर हो, तो तुम वहाँ पर मतलब जाकर हम देख सकते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ शायद मेंशन में ही होगी। तो उधर ना मतलब वहाँ पर काली बिल्ली और मिर्ज़ान की मॉम बैठे होते हैं, तो वो वहाँ पर चिल्लाता चिल्लाता आ जाता है इलुल इलुल। तो जैसे वो चिल्लाकर वहाँ पर आता है ना, तो वो बोलता है कि इलुल कहाँ पर है। तो वो बताती है कि हमें भी नहीं पता इलुल कहाँ पर है, हम भी उसको काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं पर हमें भी उसका अभी तक कुछ नहीं पता चला। तो इतनी बात सुनते ही ना वो कंप्लीट होने नहीं देता, पहले ही बाहर भाग जाता है। तो मरजान की मोमो से रोक लेती है मरजान को कि क्या हुआ इलुल का। तो बोलती है कि इलुल जिंदा है मॉम, इलुल जिंदा है। वो बोलती है कि क्या। वो बोलती है कि जो हमारी इलुल है ना वो जिंदा है। तो मतलब इसके मुंह पर भी खुशी के एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। और काली बिल्ली की तो आग लग जाती है कि ये कैसे हो गया। तो इधर काली बिल्ली का तो मुंह उतर जाता है, भाई अब क्या होगा। और इधर ना वो मतलब दूर खड़ी होती है इलुल और उधर आतिश उसको वहाँ पर खड़ा हुआ देख लेता है और मरजान भी वहाँ पर खड़ा हुआ उसको देख लेती है। तो जैसे वो देखता है ना, आतिश की आंखों में से आंसू फिर से कॉन्टिन्यूसली ऐसे बहने लगते हैं उनको उसको बाहर देखते हुए।
इधर इलुल को ना सब याद आ रहा होता है। वो धीरे धीरे उस कमरे के तरफ बढ़ रही होती है, जो कमरा मतलब जहाँ पर ताहिर और इलुल को रखा गया होता है। तो जैसे ही वो उस कमरे के अंदर जाती है ना, तो उसको वापस से वही सीन याद आने लगते हैं और वो देख रही होती है। और जैसे ही वो मतलब धीरे धीरे उस दीवार की तरफ देखती है जहाँ पर वो मतलब साइन बने होते हैं, तो वो जैसे ही उस साइंस को देखती है ना, तो उसके दिमाग में फिर से ऐसे आने लग जाता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो वहाँ पर वो मतलब लाइंस देखकर उसको याद आ जाता है कि ये तो वही लाइंस हैं जो 187 डेज़ की थी। तो वो मतलब उन लाइंस को टच करती है और वो चिल्लाती है कि हाँ, ये लाइंस यहाँ पर कैसे, 187 दिन ये यहाँ पर कैसे। वो इस तरीके से वहाँ पर खड़ी हुई ऐसे ना हो जाती है और वो अपना ऐसे सर पकड़ लेती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके मतलब दिमाग में ऐसी आवाज़ें ना मतलब गूंज रही होती हैं और वो बोलती है कि भगवान, मेरे को ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और वो उस लाइन्स को ही टॉक मतलब कॉन्टीन्यूसली देखती रहती है। तभी आतिश आ जाता है पीछे उसके, और आतिश उसको पीछे से आकर ना मतलब उसकी आंखों में से ऐसे कॉन्टीन्यूसली आंसू निकल रहे होते हैं। और जैसे इलुल उसकी तरफ ऐसे देखती है ना, तो आतिश भी उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। और आतिश की आंखों में आंसू देखकर इलुल को कुछ भी नहीं समझ आता। इलुल उसकी तरफ देख रही होती है, पर इलुल की आंखों में भी ना आंसू आ जाते हैं। आतिश उसकी तरफ धीरे धीरे आता है एंड वो इलुल को मतलब इलुल के पास जाता है और मिर्ज़ान उन दोनों को देखकर ना काफ़ी खुश होती है। बेसिकली यार मिर्ज़ान ने इन दोनों को मतलब एक किया है। तो उसके बाद वो जाता है और इलुल का ना ऐसे फेस पकड़ लेता है और इलुल उसकी तरफ देख रही होती है कि भाई इसको क्या हो गया। और बट इलुल को ना वो सीन अभी भी फिर से उसके दिमाग में चले चले जा रहे होते हैं। वो बोल रहा होता है इलुल इलुल, और इलुल उसकी तरफ देखकर उसकी आंखों में से आंसू कॉन्टिन्यूसली बहने लगते हैं। और वो फिर से फाइनली वो बोल देता है कि इलुल, मैं तुम्हारा ब्रदर ताहिर। तो मिर्ज़ान उसको देखकर ना ऐसे खुश हो रही होती है कि फाइनली इसने सब सच बता दिया। बट अभी भी इलुल को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता। आतिश इलुल को अपने गले से लगा लेता और ना इलुल को वो सीन याद आने लग जाते हैं जब वो दोनों छोटे थे और किसी को हक कर रहे थे। वो सीन उसको याद आ रहे होते हैं और इतना कहते ही ना भाई इलुल का भी रोना स्टार्ट हो जाता है और वो भी ऐसे कॉन्टीन्यूसली रोने लगती है। यार मैं रोने क्यों लग जाती हूँ जब भी कोई सीन रोने का आता है। और उनको देखकर ऐसे मरजान भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ़ील कर रही होती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है आतिश कि तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी इलुल हो। और बट यहाँ पर ये सीन लास्ट में दिखाया जाता है कि इलुल आतिश को हक नहीं करती है और वो अपने हाथ आतिश से थोड़ी दूर ही रखती है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा कल को, देन आई विल अपलोड इट। ओके, बाय बाय।